बड़ी खबर आ रही है पटना से, जहां पर फैसल खान, सोचिए फैसल खान को अपनी पावर की कितनी हनक थी। स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स, जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं, छात्रों से वसूलते हैं। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। ये जो एक्सप्लेनर बनाने वाले यूट्यूबर्स हैं और जो शिक्षक हैं, उनमें फर्क है। वो फर्क सबको समझना पड़ेगा। ये जो आकर पैसों के लिए अपना धंधा बना रहे हैं एजुकेशन को, वो एक तरफ है, और इसी वजह से स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई नहीं होती है। बच्चों से कह दिया जाता है कि भैया तुम कोचिंग सेंटर कोई ज्वाइन कर लो तभी तुम क्रैक कर पाओगे। ये कैसी व्यवस्था में हम जी रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है आज। खान सर मत बोलिए, खान बोलिए, खान बोलिए। खान सर बिहार में रह के देते हैं ना, वही ज्ञान यूपी में रह के दे दे तो योगी आदित्यनाथ जो है इनको सीधा खान को न्यूमेरिकल अभी बना देगा वो। 5 गो न्यूमेरिकल हम देते हैं, अब 5 गो न्यूमेरिकल खान दे। कौन पहले बनाता है? खान क्या जानता है? उसको 10 साल से जान रहा है, क्या जानता है? खान कुछ नहीं जानता। खान को एक बात समझना चाहिए था। अंजना जवाब कब दोगी? अंजना तुमको हम चैलेंज करते, तुम जीडीपी समझा के दिखा दो। अच्छा, हमको ये नहीं समझ में आता है कि जब ऐसे पत्रकार अगर घर जाते होंगे तो घर में पूछते होंगे लोग कि खाना खाएंगी या आज भी तलवे चाट के आई हैं। अंजना सुनो ध्यान से, इकोनॉमिक्स के क्लास ले लेना, 200 रुपए का आता है। देखो अंजना, मेहनत की कमाई में ये कॉन्फिडेंस होता है कि नाम लेके कह रहे हैं अंजना तुम गलत करती हो, और दलाली की कमाई की खराबी अंजना तुम नाम नहीं ले सकती हो टीचरों का, घुमा के कह सकती यूट्यूब वाले टीचर बोलो ना तनी नाम लेके। दलाली की कमाई में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा यहाँ पे। मेहनत और पसीने की कमाई है, नाम लेके कहते हैं अंजना तुम बेवकूफी करती है। अंजना तो हम लोग तो 2 कौड़ी के हैं, अगर टीचर 2 कौड़ी के हैं तो तुम फोकट की भी नहीं हो, फूटी कौड़ी की नहीं है। टीचर लोगों को हम दिल से सैल्यूट करते हैं, पर आप लोग कम संसाधनों में बहुत मेहनत करते हो, और आपके मेहनत पे आकर कोई दलाल थूक के चला जाएगा, जमीन से गर्दा उठा के धूरा मुंह में डाल के जवानवा घींच लेगा आदमी से, निकाले। तो देखिए अंजना जी, हम आपको एक बार सॉरी गलती से जी बोल दिए थे, गलती से सुनो अंजना, तुम यही ना चाहती हो कि नीट पेपर लीक का मुद्दा हट के अंजना पे चला जाए? इतना भी तुम वैल्यूएबल नहीं हो। मेन मुद्दा नीट का, पेपर लीक का, नीट मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए सारा गाली अपने ऊपर कौन ले रही है? अंजना। लेकिन अंजना, हम लोग भी टीचर हैं, हमें भी पता है मेन मुद्दा नीट एग्जाम है, पेपर लीक है। अंजना से कि खान सर पूछ रहे थे, तुमको लाज नहीं लगता है? अभी तो हम इंतजार कर रहे हैं कि, लेकिन हमको पता है कि दलाली की कमाई में हिम्मत नहीं होता है। बात है कि टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा, तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं। पढ़ाओ कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है। पढ़ाओ कि कैसे तलवे चाटे जाते हैं, हम लोग भी आके सीखेंगे। शिक्षक तो कह रही है कि इनको कुछ नहीं आता है। अरे कोई शिक्षक तलवे नहीं चाटता है। टीचर्स कौड़ी के हैं तो अंजना ओम कश्यप जैसे जो पत्रकार हैं वो फूटी कौड़ी के हैं। मतलब कोई चीज ऐसी नहीं, बिना होमवर्क के तुम चीजें लेकर आते हो। तुम्हारा सुबह से शाम तक सिर्फ टीआरपी के बेस पर तुम चल रहे हो। ये लोग जिम्मेदार हैं देश की बर्बादी के लिए और सरकार के मनोबल को बढ़ाने। खान सर ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाए, अस्पताल बनाया जाए और हिंदुओं को इस बात का यकीन दिलाया जाए कि वहाँ पर रहने वाले मुसलमान और हिंदू आपस में भाई भाई हैं। लेकिन जहाँ पे इस बंदे ने मोदी की कारकर्दगी के ऊपर सवाल उठाया तो फिर वहाँ पे इस पे मुसलमान का लेबल लगा के इसको फिर फैसल खान कहना शुरू कर दिया। इसने पाकिस्तान को भी बहुत बुरा भला बोला। आए आपको सुनवा का आपने कहीं कह दिया कि इसका नक्शा जो है वो कुत्ता से मिलता है और लक्षण भी कुत्ता से मिलता है। काहे कहे आपकी नक्शा जो है सच में कुत्ता से मिलता है। आप लगाइएगा यहाँ, मतलब दिखाइएगा लोगों से, वो दिखेगा। और इसमें कुत्ते की बेइज्जती है, सही बता रहे हैं, इसमें कुत्ता का बेइज्जती है। ये आपको पाकिस्तान धमकी उमकी नहीं आता है? पाकिस्तान धमकी उमकी नहीं आता आपको? हमारा बस चले ना तो इन सबको पकड़ के दफना दे एक जगह बढ़िया से, और लोगों को कहें कि 20 साल बाद ये सब पेट्रोलियम बन के निकलेगा, सब बहुत तेज जलेगा सब। सब मतलब किसी काम का नहीं। हम तो ऑपरेशन सिंदूर में धमकी उमकी नहीं आता आपको? हमारा बस चले ना तो इन सबको पकड़ के दफना दे एक जगह बढ़िया से, और लोगों को कहें कि 20 साल बाद ये सब पेट्रोलियम बन के निकलेगा, सब बहुत तेज जलेगा सब। सब
मतलब किसी काम का नहीं। हम तो ऑपरेशन सिंदूर में इस बात का इंतजार कर रहे थे कि जब भारत वहां पे हमला करेगा तो 2-4 ठो ताजा ताजा लाश लाया जाएगा और मेडिकल कॉलेज में दिया जाएगा पढ़ने के लिए। अरे महाराज, तो आप कल्पना करके देखो, बहुत खतरनाक चीज कह रहे कितना बढ़िया एकदम फ्रेश लाश रहेगी उसमें। आज को पुरान बॉडी पर को नौसे नहीं मिल रहा है इधर से उधर। क्या पढ़ रहा है बच्चा बताइए, 6 महीना पुराना बॉडी है, सब कलर चेंज हो गया उसका, कुछ है ही नहीं है उसमें। अरे हमारे हिंदुस्तान में लोग बुरा मानेंगे सर, बहुत लोग इधर जाते आते रहते हैं, हमारा सेलिब्रिटी लोग बोले तक नहीं कि वहाँ का फॉलोअर नुकसान हो, बुरा मान जाएगा। और आप कह रहे हो वहाँ फ्रेश बॉडी लेके आ जाओ। हमारा तो दिली इच्छा थी, हम तो मेडिकल कॉलेज खोल देते हैं। आज कोई भारतीय आज सरकार कहे कि हम ला रहे हैं बढ़िया से धो धा के, हम एक मेडिकल कॉलेज इतना काहे पाकिस्तान से आपको दिक्कत है? कुत्ता का बेचती है, तो काहे इतना क्या है? हम पाकिस्तान की बुराई नहीं करते, हम नफरत करते हैं उससे ना। पाकिस्तान में आप किसको समझाइएगा? आर्मी अलग, धर्म गुरुओं का अलग कहानी, राजनेताओं का अलग कहानी, पब्लिक बेचारी वहाँ जो गरीब जनता है वो तो गरीबी हर जगह पे है, तो जो गरीब है उसको समझ में नहीं आ रहा हम किसका जूता खाएं। मतलब आज की डेट में एक समस्या ये है कि पाकिस्तान भारत में मिलने की कोशिश करेगा तो जो उस टाइप के कबाड़ हो गए हैं सब ना, जंग लग गए हैं सब, वो किसी काम के नहीं है सब। उनको लाइन से जेसीबी लगा के अरब सागर में उलाट दे दो, साफ हो जाए। हिटलर वाला बात कर रहे हैं आप, जो हिटलर ने ज्यूस के साथ किया था, पूरा साफ कर देना चाहिए। एक भी बच गया ना तो पूरा खराब कर देगा। जोरन है समझिए आतंकवादियों का, जिससे दही में जोरन डाला जाता है ना, बच गया तो दिक्कत कर देगा। हम लगा के 2-4 हजार जेसीबी, अब बाबा को इधर से आदेश दे ढकेल के फेंक दे अरब सागर में। यहाँ पे आपको बाबा चाहिए, जबरदस्ती घसीट दिया सब, क्योंकि हम पाकिस्तान की लगी बुराई करने। इजराइल का हम एक आध जगह जहाँ सही था वो तारीफ कर दिए, बट उन लोग के अंदर हमारे पर खटक गए, यार ये पाकिस्तान को गाली देता है, ये इजराइल को अच्छा बोल दिया। अरे भाई जहाँ वो सही था वहाँ बोले। हम अभी भी कहते हैं ना, इजराइल जो छोटे बच्चों को मार रहा है गलत कर रहा है, महिलाओं को मार रहा है गलत कर रहा है, वो तो कहीं से नहीं है। तो जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। उसी बीच में हमको कर दिया। और हमने ये बात पाकिस्तान को बोला था और अभी भी कहते हैं। वो वीडियो 25 अप्रैल 2021 में आज भी पड़ा हुआ है। हमने बोला था कि पंचर बनाने वाला पाकिस्तान ने राफेल बनाने वाले फ्रांस से टक्कर लिया। अब हम पाकिस्तान को बोल रहे हैं तो मुसलमान को क्यों बुरा लगेगा? और अगर बुरा लग रहा है तो ये चिंता का विषय है। ये सारी बातें इस मीडिया के ऊपर गई थी, जो बिका हुआ मीडिया है। 157 रैंक है इस मीडिया का दुनिया में। इन लोगों के पास मुसलमानों को और पाकिस्तान को जलील करने के अलावा और कोई दूसरा काम आता ही नहीं है। आए देखें ये लोग क्या कहते हैं, सिर्फ अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए इन लोगों के। जिहाद काफिर, जिहाद काफिर, जिहाद काफिर। जिहाद उन लोगों का हथियार है जो भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। आज हमारे पास जिहाद का एक डायग्राम है। इसमें जिहाद को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा है हार्ड जिहाद, दूसरा है सॉफ्ट जिहाद। ठीक है, तो आप ये स्वीकार करेंगे कि अकबर ने 30,000 लोगों को मारने का आदेश दिया था? करता आप देख रहे हैं, इफ यू डोंट बिलीव देन गो ऑन गूगल। बाबू लोग तुम लोग पढ़ लो, अब्बा के कहने पे मत आओ। अब्बा तो पंचर साटिए रहे, अब ऐसे ही तुम लोग भी करेगा ना तो बड़ा होकर तुम लोग भी पंचर साटेगा। पाकिस्तान वालों पहले सुनो, ये तुम्हारा सेनापति ये सबसे बड़ा चोर आदमी है। पाकिस्तान के पूरे पानी को रोक लेना चाहिए। देखो सुखा के मारो फिर दहवा के मार दो। पाकिस्तान का आपने कहीं कह दिया कि इसका नक्शा जो है वो कुत्ता से मिलता है और लक्षण भी कुत्ता से मिलता है, और इसमें कुत्ते की बेइज्जती है। हमारा बस चले ना तो इन सबको पकड़ के दफना दे एक जगह बढ़िया से, और लोगों को कहें कि 20 साल बाद ये सब पेट्रोलियम बन के निकलेगा, सब बहुत तेज जलेगा। सब बहुत तेज जलेंगे, पाकिस्तानी कुत्ते की तरह हैं और इनको प्यासा मारो। आप देख रहे थे इराकियाँ बनवा के हिंदुओं के साथ जो है ये बताता था कि मैं भी हिंदू हूँ, सर झुकाता था, लोगों को ये बताता था कि मुसलमान और हिंदुओं में कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन वो बेवकूफ़ नहीं है, वो इसकी बातों के ऊपर यकीन नहीं करते थे। वो इस बात को अच्छी तरह से समझते थे कि ये क्यों ये कर रहा है, और करना भी चाहिए अपने बच्चों की जान बचाने के लिए, अपनी बीवी बेटियों बहनों की इज़्ज़तें बचाने के लिए हैं हिंदुओं से। ये देखें आप इसके कोचिंग का क्या असर किया है। और इसी तरह ही होता, बस एक चिंगारी की देर थी और वो चिंगारी लग गई। इसने अपने गार्ड्स को ऑर्डर दिया था कि हवाई फायर करो जान बचाने के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे भी मार दें और लोगों को भी मार दें, क्योंकि इसका एक गार्ड जो है बहुत ज़ख्मी था। इसने अस्पताल भी खोला ताकि हिंदुओं का फ्री इलाज हो। लेकिन यहाँ पे ये काम सिर्फ़ और सिर्फ फैसल ने नहीं किया, खान सर ने नहीं किया, ये काम शाहरुख खान भी करता है, सलमान खान भी करता है और भी दूसरे एक्टर्स करते हैं। आप देखें ये क्या कह रहे हैं। आई एम इस्लामिक बाय बर्थ, so I believe in Allah, and the strange thing is my wife is Hindu, so I've read the books that she follows, I do the puja that she does, and I realize strangely that the language is very different, but the message is exactly। अच्छा, खान सर हिंदू हैं या मुसलमान?
खान सर एक हिंदुस्तानी है, हमारे बगल में ना हिंदू को प्रॉब्लम हो सकता है ना मुसलमान को प्रॉब्लम हो सकता है। हमको बस ये हिंदुस्तानी रहना चाहिए। हर इंसान कहीं ना कोई तो आगे आएगा इस चीज़। मुस्लिम और इंडियन मुस्लिम में बहुत डिफरेंस होता है। वी आर नॉट मुस्लिम, इंडियन मुस्लिम बहुत डिफरेंस है। हमारा कल्चर अलग है। हमने कभी नहीं सीखा कि दूसरे को गोली मार के हम कभी नहीं खुश हो सकते हैं। किस तरह से ये अजमल कसाब मार दिया यहाँ पे, तो ये लोग अलग दुनिया में जा चुके हैं। यहाँ पे इन लोग को अगर पाकिस्तान शांति से रहेगा तो इंडिया के लिए ठीक नहीं है। हम सांप को दूध पिलाइए, मखाना खिलाइए, चंदन के वृक्ष पे रखिए, कटोरा में रखिए, 2 BHK में रखिए, वो सांप रहेगा। वो नहीं सुधरता है कभी भी। यहाँ पे बात ये है कि खान सर को पाकिस्तान ने तो अरेस्ट नहीं किया, या उनके ऊपर पाकिस्तान ने तो कोई इल्ज़ामात नहीं लगाए, या मुसलमानों ने तो नहीं लगाए, लेकिन वो तब भी जो है वो पाकिस्तान को ही बोलते रहे, और इंडियन मीडिया जो है वो पाकिस्तान के पीछे पड़ा हुआ होता है। लेकिन अब इनको अंदाज़ा हो जाएगा कि मोदी के टाइम पे क्या होने वाला है। भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद तब से लेकर अब तक इन 12 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने 150 से ज्यादा सोलो इंटरव्यूज दिए हैं, यानी 1-on-1 इंटरव्यूज दिए हैं। हालांकि असली इंटरव्यूज की संख्या इससे भी कहीं ज्यादा हो सकती है। ये एक अनुमान है, जो कि कम से कम 150 नहीं तो उससे ज्यादा इंटरव्यूज वो दे चुके हैं। और ये वो इंटरव्यूज हैं जिनमें इंटरव्यू करने वाले पत्रकार के पास उनसे कोई भी सवाल पूछने का पूरा मौका था। जी बिल्कुल पूरा मौका था। और देखिए कि ये पेड मीडिया, गोदी मीडिया कौन से सवालात मोदी से पूछ रहा है या मस्खरी कर रहा है। होगा ये कि क्या ये चुनाव महज एक फॉर्मेलिटी है? हौले हौले हो जाएगा प्यार, अब की बार 400 पार। किसी ने लिखा दिल का भंवर करे पुकार, अब की बार 400 पार। सर रफ्तार नहीं रहेगी तो फिर 29 में 450 पार की बात होगी। प्रधानमंत्री जी, क्या आप सिर्फ 24 की तैयारी करके बैठे हैं, 29 की नहीं करते? चुप रहेगा नहीं रहेगा, आवाज नहीं निकलनी चाहिए मुंह से। सर देखिए, ये कितनी बड़ी बात है कि चुनाव समाप्त नहीं हुआ और हम आपके अगले टर्म की बात कर रहे हैं। आपने कहा 2047 तक, तो कह रहे हैं मोदी जी ने बड़ा लंबा प्रोग्राम बना दिया, ये तो कहीं जाने वाली नहीं 47 तक। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक एक नैरेटिव है मोदी जी, और ये हमारा एनालिसिस है, वो है नरेंद्र मोदी। मैंने देखा हर जगह आप जिम्मेदारी लेकर खड़े हो जाते हैं कि मोदी के नाम पर वोट देना है, आपके नाम पे ही जीत के आना है। और फिर ये भी लिख दिया कि चटनी के बिना ढोकला बेकार, अब की बार फिर से मोदी सरकार। मोदी जी वो कुछ पाकिस्तान से वीडियोस भी आते हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी वहाँ भी प्रधानमंत्री बन जाए। लोग भी कहते हैं कि अगर सब इतना आसान है तो इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं आप इतना ट्रैवल कर रहे हैं, दिन में 5, 4, 6 रैली, 4-5 रैली कार्यक्रम, कोई इस प्रदेश में तो कोई दूसरे प्रदेश में। सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं? ये लोगों की क्रेडिबिलिटी है कि ये एक नेशनल टीवी के ऊपर बैठ के एक बंदे से इस तरह के सवालात कर रहे हैं। और यही काम फैसल ने भी किया। वो ये चाहता था कि किसी तरह से हिंदुओं को इस बात का यकीन दिला दूं कि मुसलमान और वो सब एक जैसे ही हैं और हिंदू भी हमें अपना भाई समझे। लेकिन वहाँ पे रहने वाले मुसलमान इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि हिंदू कभी भी उन्हें अपना भाई नहीं समझेंगे। कायद-ए-आज़म ने भी यही बात कही थी कि 2 नेशन थ्योरी है और हिंदू और मुसलमान दोनों अलग अलग कौमें हैं। लेकिन ये बात इन लोगों के समझ में नहीं आएगी। इन्होंने यही कहा था कि हिंदुओं को किसी तरह अपने साथ मिला लें और सुख और चैन से इंडिया में रहें। कायद-ए-आज़म ने ये बात बहुत पहले कह दी थी कि मुसलमान अपनी वफ़ादारी का सबूत दिखाते दिखाते थक जाएंगे, लेकिन हिंदू इस बात का यकीन नहीं करेंगे कि वह हिंदुस्तान के साथ वफ़ादार है। कायद-ए-आज़म ने मुल्क को सेपरेट करने के लिए कहीं खून नहीं बहाया, लेकिन इसराइल खून बहा रहा है इसराइल बनाने के लिए। जिन्ना ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं, इजराइल ले लिया तो दिक्कत। बात समझिए। जब लोग कहते हैं मानवता देखिए, इंसानियत देखिए, भाई सीधी सी बोल दो, धर्म देख रहे हो लोग। सुरेश ने जहाज उड़ाया, मतलब सुरेश जहाज उड़ाया, द्वंद्व समास में, अब बस इसका नाम चेंज करिए, अब्दुल ने जहाज उड़ाया। सब देखिए लेकिन अंतर हो जाएगा। सुरेश ने जहाज उड़ाया मतलब उड़ाया, और अब्दुल ने जहाज उड़ाया मतलब भड़काया। इन लोग का कोई खास विकास है नहीं। आज भी इन लोग का रजिस्ट्रेशन है पंचर की दुकान पर, मीट काटने में, कुछ ऐसा। शिक्षा को आज भी यहाँ पर ज्यादा महत्व नहीं दिया गया। ये देखिए, इसको को कुछ पता नहीं है। बाबू लोग, तुम लोग पढ़ लो, अब्बा के कहने पे मत आओ। अब्बा तो पंचर साटिए रहे हैं, अब ऐसे ही तुम लोग भी करेगा ना, तो बड़ा होकर तुम लोग भी पंचर साटेगा। तो पंचर मत साटो, वरना तुमको तो पता ही है, नहीं तो कुछ नहीं होगा तो चौराहा बैठ के मीट काटेगा तुम, बकलोल कहीं का। बताइए, ये उम्र है बच्चों को यहाँ पे ले आने का। बैनर से छोटा बेचारा ये है, क्या कीजिएगा? 18-19 को पैदा होने से तो कोने काम आएगा, कोनो बर्तन धोएगा, कोनो बकरी काटेगा, कोनो। बच्चों को फ्री में पढ़ाने के बाद, अस्पताल खोलने के बाद, अपनी कोचिंग सेंटर की फ़ीस 100-200 रुपये रखने के बाद, मुसलमानों की, पाकिस्तान की बुराइयां करने के बाद आज ये शख्स जेल में।
तो अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि कितना ही कर लिया जाए, लेकिन हिंदू वहाँ पर रहने वाले इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे कि मुसलमान उनके भाई हैं। और पाकिस्तानियों को या मुसलमानों को इस बात का दुख नहीं होना चाहिए कि ये बंदा क्या कह रहा है या ये क्यों उनके बारे में बुराइयां कर रहा है। ये इसलिए कर रहा है क्योंकि इसने अपनी जान बचानी है, इसने अपने बहनों की इज़्ज़तें बचानी है। अगर ये ऐसा नहीं करेगा तो हिंदू नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि बीजेपी की हुकूमत है। अंजना तुम कौन चैलेंज करते, तुम जीडीपी समझा के दिखा दो। अंजना सुनो ध्यान से, इकोनॉमिक्स का क्लास ले लेना, 200 रुपए का आता है। ये तुम्हारे बच्चा का स्कूल नहीं है जो 5-10 हजार रुपया लगे वहां पर। एजुकेशन सस्ता सरकार किया है। अंजना ने गलत आदमी से पंगा ले लिया, टीचर सबसे पंगा ले लिया। देखो अंजना, मेहनत की कमाई में ये कॉन्फिडेंस होता है कि नाम लेके कह रहे हैं अंजना तुम गलत करती हो, और दलाली की कमाई की खराबी अंजना तुम नाम नहीं ले सकती हो टीचरों का, घुमा के कह सकती। यूट्यूब वाले टीचर बोलो ना तनी नाम लेके। अंजना जवाब कब दोगी? अंजना तुम कौन चैलेंज करते, तुम जीडीपी समझा के दिखा दो। अंजना एक काम करना, तुम यहाँ पर माइक लेके बस जहां स्टूडेंट रहते हैं वहां रिपोर्टिंग करके दिखाओ। तुम थूक के चला जाएगा, जमीन से गर्दा उठा के धूरा अब मुंह में डाल के जवानवा घींच लेगा, आदमी से निकाले। एजुकेशन सस्ता कैसे सरकार ने किया था? एजुकेशन सस्ता सरकार किया है। छोड़ दिया, जिसको पढ़ाना है पढ़ाए, उठ के आए, गर्दा उड़ा दिए लोग कि नहीं उड़ा दिए। आज जो पढ़ाई नहीं हो किया है ना उसको ही पता है। खान सर ना लड़े हैं एजुकेशन वालों के लिए, फीस कम कराने के लिए। सरकार कम कराई है कि अंजना कराई है कम? अंजना का बेटा जिस स्कूल में पढ़ाई करता है, चाणक्यपुरी में जो स्कूल है, अब चूंकि प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए आदमी हर बात नहीं बताता है, ये बताए ना उस स्कूल की फीस क्या है और कैसे बनाया गया था। उस स्कूल को प्रधानमंत्री के घर के बगल में घर मिल गया, 8 एकड़ जमीन 1 रुपया में कैसे मिल गया? बताए अंजना कि तुम्हारा बच्चा जिस स्कूल में पढ़ाई करता है, प्रधानमंत्री के आवास से बड़ा बंगला है, जितना में प्रधानमंत्री के घर है ना उससे बड़ा स्कूल है उसका, और जमीन कितना मिला है? 1 रुपया में। बताओ, शिक्षा माफिया हम लोग की ये लोग। 1 रुपया में इन बच्चों को आज मौला ना मिले। आजकल 1 रुपया का आजकल क्या वैल्यू? भिखारियों खुश नहीं हो रहा है। और उनको दिल्ली में चाणक्यपुरी, पूरे दिल्ली का सबसे सिक्योर एरिया है चाणक्यपुरी, सारे राजदूत वहीं रहते हैं। अमेरिका का दूतावास, जितने दुनिया का दूतावास चाणक्यपुरी में, उसमें बीचों में 8 एकड़ की जमीन, 8 एकड़ की जमीन। उस जमीन को बेचने जाइएगा तो 15,000 करोड़ में बिकेगा। कितना में बिका है? 1 रुपया में। तो बताओ अंजना। यार हम लोग तो अंजना से पढ़ाई करेंगे, क्योंकि हम लोग टीचर तो 2 कौड़ी के हैं कि हम लोग। अच्छा, हमको ये नहीं समझ में आता है कि जब ऐसे पत्रकार अगर घर जाते होंगे तो घर में पूछते होंगे लोग कि खाना खाएंगी या आज भी तलवे चाट के आई हैं। अंजना ने गलत आदमी से पंगा ले लिया, टीचर सबसे पंगा ले लिया यहाँ पे। समझा गया? देखो अंजना, हम तुमको एक बात समझाते हैं, ध्यान से समझना अंजना। देखो अंजना, मेहनत की कमाई में ये कॉन्फिडेंस होता है कि नाम लेके कह रहे हैं अंजना तुम गलत करती हो, और दलाली की कमाई की खराबी अंजना तुम नाम नहीं ले सकती हो टीचरों का, घुमा के कह सकती। यूट्यूब वाले टीचर बोलो ना तनी नाम लेके। दलाली की कमाई में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा यहाँ पे। मेहनत और पसीने की कमाई है, नाम लेके कहते हैं अंजना तुम बेवकूफी करती है। ये एक थोड़ा सा ट्विटर होना चाहिए, एक अंजना को थोड़ा नापने के लिए कि जो बच्चों के लिए कुछ किए नहीं है, और टीचर लोग को तुम एगो कोनो डीएनए चला रहा था, जिनका खुद का अंग्रेजों का डीएनए है, वो टीचरों के लिए प्रोग्राम करा रहा था कि टीचर गड़बड़ है। यहाँ पर नहीं समझे? तुमने दिया क्या टीचरों को? 1 रुपया में जमीन। सवाल उससे पूछो जिसको 1 रुपया में दियो। नहीं समझे? करेगी टीचर लोग पैसे लेते हैं। अगर टीचर गलत है, पैसा गलत ले रहा है, तो उसमें से 18% सरकार क्यों ले रही है जीएसटी? यानी गलत में भागीदारी आप भी हैं। अरे बाप वाह, खाली हम ही खराब। जब ये बच्चे खराब हैं और टीचर गलत कर रहा है तो इनके जीएसटी का 18% आप मना कर दीजिए कि गलत काम में हम भाग नहीं लेते। दिल्ली में किसी को 1 रुपया में जमीन मिल गया, सोचो। अंजना जवाब कब दोगी? देखना, अंजना को एक बात बोलते हैं कि देखना, जब भी दलाली करोगी चेहरे से ना जो एक वास्तविकता थी वो खत्म हो जाएगी। अपना कभी ध्यान से देखना कैसन हो गई हो। कर ये टीचरों को आता क्या है? अंजना तुम कौन चैलेंज करते, तुम जीडीपी समझा के दिखा दो। तुम सब छोड़ो, हम टीचरों को कुछ नहीं आता। तुम अपने बच्चा को पढ़ाओ, तुम्हारा बच्चा फेल ना हो जाए तो तुम कहना। एगो एक बहिन है रूबिका, और एकदम साफ है, वो और कुछ नहीं बुझाता है उसको, तो और कुछ नहीं। उसको हिंदू मुसलमान वाली एक्सपर्ट है। दुगो एन्ने रखेगी, दुगो मुर्गा लड़ाइए, कई सब साइंस हमरा नहीं बुझाता है यहाँ पे।
ये सब हमको नहीं, खाली तुमको मुद्दा लेके लड़ाई है, हमको ये सब नहीं बुझाता है। अरे भाई टॉपिक की बात बोलो। कोर सेक्टर इंडस्ट्री, अंजना सुनो ध्यान से, इकोनॉमिक्स का क्लास ले लेना, 200 रुपये का आता है, समझे? ये तुम्हारे बच्चा का स्कूल नहीं है जो 5-10 हजार रुपया लगे वहां पर। अब सुनिए ध्यान से, अंजना 200 रुपये का कोर्स आएगा इकोनॉमिक्स का, उसमें पढ़ना कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज। कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज में जिस दिन 40 बड़ी कंपनियां आ जाएंगी, महंगाई ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगी। नेवर गिव मोनोपोली इन कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज। ये इकोनॉमिक्स का सिंपल सा रूल होता है कि कोर सेक्टर इंडस्ट्री जैसे पेट्रोलियम है, कोयला है, बिजली है, गैस है, स्टील है, सीमेंट है, फर्टिलाइजर है, ये सब कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज है। इसमें कम से कम 40 बड़ी कंपनियां होनी चाहिए। ऑटोमेटिक महंगाई क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन हम क्या बताएं? अंजना एक काम करो, अंजना एक काम करना, तुम यहां पर माइक लेके बस जहां स्टूडेंट रहते हैं वहां रिपोर्टिंग करके दिखाओ। तुम्हें तो नॉलेज है कि नहीं? अंजना तो हम लोग तो 2 कौड़ी के हैं, अगर टीचर 2 कौड़ी के हैं तो तुम फोकट की भी नहीं हो, फूटी कौड़ी की नहीं है कि नहीं? तो तुम एक काम करो, हम लोग को बोलो, हम लोग कहीं भी पूछ सकते हैं सवाल, तुम जिससे पूछो हम लोग सवाल कर सकते हैं, और हम लोग बच्चों के लिए सवाल कर रहे हैं। लेकिन समझो चाल, समझो ध्यान से, कुछ कुछ थेथर होते हैं, सब दिन भर गरिया उसको फर्क नहीं पड़ेगा। तो मुद्दा चल रहा था नीट पेपर लीक, सीयूईटी पेपर लीक, यूपी में अभी जो एग्जाम हुआ उसका, फिर अभी एक तो यूपी पुलिस एसएससी उसका हुआ। तो इन मुद्दों को ऊपर इतनी गालियां पड़ रही थी, तो ये गाली अपने ऊपर कौन लेगा? वही जिसको थूक के चाटने की ढेर आदत है। इसीलिए एक पत्रकार को आगे कर दिया गया। नाम तो आप पता ही है आपको। तो देखिए अंजना जी, हम आपको एक बार, सॉरी गलती से जी बोल दिए थे, गलती से सुनो अंजना, गलती से जी बोल दिए थे। तुम यही ना चाहती हो कि नीट पेपर लीक का मुद्दा हट के अंजना पे चला जाए? इतना भी तुम वैल्यूएबल नहीं हो, समझा गया कि नहीं? आज नहीं आया। मेन मुद्दा नीट का, पेपर लीक का, नीट मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए सारा गाली अपने ऊपर कौन ले रही है? अंजना। लेकिन अंजना हम लोग भी टीचर हैं, हमें भी पता है मेन मुद्दा नीट एग्जाम है, पेपर लीक है, समझ गया? सब पेपर लीक। अभी बिहार दरोगा में नहीं हुआ है, बिहार दरोगा में हुआ है, लेकिन सब लोग तो नहीं, अंजना से सवाल पूछना लोग, और सारे टीचर लोगों से कहते हैं एक ट्विटर कैंपेन का एक डेट डिसाइड कीजिए, परसों में, कल परसों जब भी हो, सारे टीचर लोग, और इनको लोग को थोड़ा बताना पड़ेगा, क्योंकि एक टीचर जो है वो जूनियर सीनियर हो सकता है। हम लोग भी आज से 10 साल पहले छोटा से शुरू किए थे, आज भी डिस्ट्रिक्ट और गांव लेवल पे एक टीचर संघर्ष कर रहा है, 5 साल बाद वो भी बहुत अच्छे टीचर बन जाएंगे। और सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के टीचर लोगों को हम दिल से सैल्यूट करते हैं। पर आप लोग कम संसाधनों में बहुत मेहनत करते हो, और आपके मेहनत पे आकर कोई दलाल थूक के चला जाएगा, जमीन से गर्दा उठा के धूरा मुंह में डाल के जवनवा घींच लेगा, आदमी से निकाले, नहीं समझ आ गया? तो जितने शिक्षक हैं लोग, अब एक साथ इनको जवाब देना जरूरी है, ताकि इनको पता चले कि आज से 2500 साल पहले धनानंद नाम का एक राजा एक शिक्षक से टकराया था जिसका नाम था चाणक्य, उसने साम्राज्य मिटा दिया उसका। याद रखना अंजना, शिक्षक के गोद में निर्माण और विनाश दोनों खेलते हैं। अब तुम जो नौटंकी की हो ना, अच्छा तुम्हारे रिश्तेदार नहीं करी आते हैं ऐसे? तुमको कभी सुनी हो कि इन लोगों ने मुद्दा उठाया? आज अगर किसी के दबाव, आज देखिए, आज एक ही लोग हैं जिनकी आवाज नहीं दबा पा रहे हैं लोग, विद्यार्थी और टीचर। शिक्षक और विद्यार्थी की ही आवाज अब बच गई है, बाकी सबकी आवाज दब चुकी है, सबको दबा, क्योंकि आप न इन विद्यार्थियों को पाकिस्तानी घोषित कर सकते हो, न इन विद्यार्थी को जापानी कह सकते हो, न देशद्रोही कर सकते हो, न कुछ खूब से खूब कॉकरोच किया था तो नाप दिया था कॉकरोचों कह के। तो आप इन विद्यार्थियों को कहोगे क्या? शिक्षकों को कहोगे क्या? अरे भाई हम लोग कौन सा 1 रुपया में जमीन लिए हैं? नहीं लिए हैं, कुछ नहीं किए हैं। नहीं, हम लोग गलती किए रहते तो अब तक 3 बार फांसी दे देता सब। जितना हम लोग क्लास लगाए हैं 3 बार फांसी देता सब, फिर निकाल कर कबर में से निकाल फिर फांसी दे। खैर अंजना, आज के लिए इतना ही है तुम्हारे लिए। अब ये टाइफाइड का इलाज कैसे होता है? मियादी बुखार का, टाइफाइड का डेली एगो इंजेक्शन लगाया जाता है कि नहीं? भारत के जितने शिक्षक हैं, ये अंजना का एकदम इलाज मियादी बुखार की तरह अच्छा से हो, होम्योपैथी की गोली की तरह सुबह शाम 4 गोली एकदम बढ़िया से यहाँ पे।
समझे? ठीक है, इतना आज के लिए इसको। तुम सब लोग एक ट्विटर पे कैंपेन करना। अभी हम लोग सारे टीचर लोगों से बात करते हैं। इसका इतना हिम्मत हो गया, 2 कौड़ी का बोल दी। हाँ, अरे इसलिए बोलती है कि यूट्यूब पे पढ़ के इंसान फ्री में क्लास होता है। यूट्यूब पे क्लास का पैसा नहीं लगता है। कैसा लगता है? फ्री में। अंजना को जलन किस बात का है? देखो, टीचरों से किस बात का जलन है कि अब लोग न्यूज़े देखना छोड़ दिए, अब टीचरों को देखते हैं। नहीं समझ आ गया? ईरान इजराइल का अभी लड़ाई हुआ अमेरिका का, तो अंजना को लोग देखेंगे, लोग की टीचर लोग को देखेंगे। अंजना को देखेंगे तो कह दी थी कि अमेरिका का राजदूत पर कब्जा हो गया, हम देखेंगे फिर कर दिया क्या? तो देख रहे हैं ना, तो 1980 का न्यूज पढ़ रही है, फिर सॉरी बोलती गलती। लास्ट शर्म थोड़े यू टर्न मारने का। बेचारी, तुम अंजना के रिश्तेदार लोग प्लीज एक बार पूछना अंजना से कि खान सर पूछ रहे थे, तुमको लाज नहीं लगता है? पर्सनल हो गया। अभी तो हम इंतजार कर रहे हैं कि, लेकिन हमको पता है कि दलाली की कमाई में हिम्मत नहीं होता है। तो नाम लेके बोलबे नहीं कर रही है, तो नाम लेके बोल, फिर हम तोरा बताते हैं कि क्या होता है बिहारी। ए, जहिया अंजना नाम ले ली, वही तुम फ्लाइट करना दिल्ली का, वही दिन चलेंगे ले दिल्ली। ठीक है, इंतजार रहेगा अंजना। बाहर में 18,000 रुपया बोला था, जब मैं यहाँ पे आया तो मेरा यहाँ पे 4500 में हो गया। मतलब बाहर में 18,000 का हो रहा था, यहाँ 4500 रुपया में हो गया। 4500 रुपया में हो गया। अच्छा, जो क्या बोलिएगा खान सर को इतना गरीब को लिए सहायता कर रहे हैं? खान सर जो किए हैं, और हमको नहीं लगता है कि इस दुनिया में कोई पैदा होगा। खान जो काम हमारे नेता राजनेता को करना चाहिए, स्वास्थ्य मंत्री को करना चाहिए, वो हमारे एक शिक्षक कर रहे हैं। इस देश में एजुकेशन पे 18% जीएसटी ठोक के बैठे हैं। वित्त मंत्री कितना जीएसटी लगाई है? 18%। सेकेंड हाईएस्ट टैक्स लगा है एजुकेशन पर। अब मोदी जी कहते हैं घर घर शिक्षा की ज्योति जलेगी। हाँ, मसाल जलेगा। पुतिन का इंटरव्यू लेने के लिए करा भेज दिया सब। अरे बाप हो बाप, पुतिन क्या सोचता होगा? अपने से सोच के देखो, क्या अंजना ओम कश्यप का ये लेवल है कि वो पुतिन से बात करें? हम तो कहते हैं कि यहाँ कोई पढ़ा हुआ अपने यहाँ से यूपीएससी या बीपीएससी का कैंडिडेट है, उसका वो इंटरव्यू न ले सकते, इसका लेने बैठल है पुतिन। मतलब देश में अब ये दिन आ गया है कि पुतिन जैसा हमारा इतना बड़ा देश का राष्ट्रपति, उसका इंटरव्यू लेने के लिए ये अंजना बैठ गई थी। ये तो लड़वाने में एक्सपर्ट है ना। नमस्कार, अब आप कुछ बोलिए। हाँ बोलिए। यहाँ पे नहीं समझ आ गया? जैसे बात करने लगेगा कि एयरपोर्ट महंगाई में ये 1300 रुपया एयरपोर्ट पे दिया जा रहा है। हाँ, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक जब हो जाएगा डांटते, तोरा बोला गया है यहाँ तारीफ करने के लिए, बुराई क्या लिखा था, भगा देंगे। अभी तुमको नहीं समझ में आ गया? ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है। अभी हम देखते हैं, ब्रेक लेता है तो इसीलिए। हमसे पूछो ना मीडिया वालों का, नहीं समझ में आ गया?